Good morning, children. Welcome in English class. Today we will study chapter 13, Face to Face. This is a poem composed by Anita E. Posey. Okay, in this poem, the writer, the composer, Anita, wants to visit the whole world and wants to meet the boys and girls of other lands. Okay, today we will study the explanation, Hindi explanation of this chapter. Okay, I would like to go around the world and get a chance to see the boys and girls of other lands and let them all see me. फेस टू फेस मीन्स सामने, फेस टू फेस सामने, एक दूसरे के फेस के सामने, फेस टू फेस. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर. द पोएम इज आई वुड लाइक टू गो मीन्स मैं जाना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू गो मीन्स मतलब मैं घूमना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ. अराउंड द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड में, वर्ल्ड के चारों तरफ, मतलब मैं पूरे वर्ल्ड में विज़िट करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ. एंड गेट अ चांस, और मैं एक ऐसा चांस चाहती हूँ, एक मौका चाहती हूँ. टू सी मीन्स क्या मौका चाहती हूँ, देखने का मौका चाहती हूँ. द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ अदर लैंड्स, मतलब दूसरे लैंड्स के, दूसरी जगह के बॉयज़ एंड गर्ल्स को देखने का मैं मौका चाहती हूँ. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड में विज़िट करूँ, घूमूँ, चारों तरफ जाऊँ, और एक ऐसा मौका मुझे मिले कि मैं दूसरे लैंड के, मतलब दूसरी जगह पे रहने वाले बॉयज़ और गर्ल्स से को देख सकूं. एंड लेट देम ऑल सी मी, और वो भी मुझे देखें. एंड लेट देम, और मतलब मैं उन्हें भी ऐसा चांस देना चाहती हूँ दैट कि ऑल सी मी, कि वे भी मुझे देखें. ठीक है, जो पोएट हैं अनीता, वो चाहती हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में विज़िट करें, घूमें, वर्ल्ड के चारों तरफ जाएं, हर जगह वर्ल्ड में जाएं, और दूसरे लैंड में जो दूसरी जगह पे रहने वाले, जो जिनका कल्चर अलग है, जिनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, ईटिंग स्टाइल अलग है, मतलब अदर लैंड के लोगों को देखें, मतलब उनकी क्या लिविंग स्टाइल है, क्या उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है, उन सारी चीज़ों को समझ सकें. इसलिए वो एक ऐसा मौका चाहती हैं कि वो दूसरे लैंड के गर्ल्स और बॉयज़ को देख सके. एंड जो दूसरे लैंड के बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो भी उन्हें देख सकें, वो भी उन्हें जान सकें. ओके, आई वुड लाइक टू मीट देम फेस टू फेस. मैं उन लोगों से फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ, मतलब मैं जाके उनके पास, ऐसा नहीं कि फ़ोन पे वीडियो कॉल के थ्रू, ऐसा नहीं मिलना चाहती हूँ. मैं वहाँ जाके उनके पास फेस टू फेस उनसे मिलना चाहती हूँ. एंड गेट टू नो दियर नेम्स, और मैं उनके नेम्स जानना चाहती हूँ कि उनका क्या नाम है. आई वुड लाइक टू सिट एंड टॉक विद दैम, मैं उनके साथ बैठना चाहती हूँ. एंड टॉक विद दैम, और उनके साथ बातें करना चाहती हूँ. एंड लर्न टू प्ले दियर गेम्स, और मैं उनके गेम्स सीखना चाहती हूँ, मतलब वो कैसे खेलते हैं, वो कौन से गेम्स खेलते हैं, मैं वो सारी चीज़ों को सीखना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू विज़िट इन दियर होम्स, और मैं उनके घरों को, उनके घर कहाँ वो रहते हैं, कैसे रहते हैं, मैं उनके होम्स को विज़िट करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ. दियर फैमिली लाइफ टू शेयर, और उनकी क्या फैमिली लाइफ है, मतलब वो कैसे खाना खाते हैं, कब मॉर्निंग, उनकी डेली रूटीन क्या है, वो सारी चीज़ों को, उनकी जो फैमिली लाइफ है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू टेस्ट द फूड दे ईट, मैं उनके उस खाने को खाना चाहती हूँ, टेस्ट करना चाहती हूँ जो वो डेली खाते हैं. मतलब हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में ही बहुत सारे कल्चर के पीपल एक साथ रहते हैं. कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, कोई हरियाणवी है, कोई गुजराती है. ओके, उन सब का जो फूड है वो भी डिफरेंट होता है, वो अलग हमारी तरह नहीं खाते. जो उनका अपना अलग ईटिंग स्टाइल होता है, उनकी अलग फूडिंग अरेंजमेंट होती है, तो मैं उनके खाने को टेस्ट करना चाहती हूँ. एंड सी द क्लॉथ्स दे वियर, और मैं उनके क्लॉथ्स को देखना चाहती हूँ कि वो क्या पहनते हैं. अलग अलग कंट्री के जो लोग होते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग होता है. हमारी कंट्री में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है. पंजाबीज़ का ड्रेस अलग होता है, गुजरातीज़ का अलग होता है ना, कश्मीरीज़ का अलग होता है. तो मैं उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू गेट टू नो देम वेल, मैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से
जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू गेट टू नो मतलब मैं जानना चाहती हूँ देम मतलब उन्हें, वेल मतलब अच्छी तरीके से, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ, बहुत करीब से उनको जानना चाहती हूँ। बिफोर माई जर्नी एंड्स और मेरी जर्नी एंड हो मतलब मेरी जो यात्रा है, जो मेरा ट्रैवलिंग है, जब वो ख़त्म हो उससे पहले मैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ। फॉर ओनली वेन यू नो समवन कैन ही बिकम योर फ्रेंड। फॉर ओनली वेन यू नो समवन, क्या सिर्फ इतना काफ़ी है कि वेन यू नो समवन, जब आप किसी को अच्छी तरीके से जाते हो, कैन ही बिकम योर फ्रेंड, तो क्या वो आपका फ्रेंड बन जाता है, क्या वो आपका फ्रेंड बन सकता है। एंड सो समडे आई वुड लाइक टू गो अराउंड द वर्ल्ड टू सी, और इसी तरीके से समडे मतलब एक दिन, आई वुड लाइक टू गो मतलब मैं जाऊंगी, मैं आई वुड लाइक टू गो मतलब मैं जाना चाहूँगी, अराउंड द वर्ल्ड टू सी मतलब पूरे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में मैं विजिट करना चाहूँगी। टू सी मीन्स देखने के लिए, द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ अदर लैंड्स एंड लेट देम ऑल सी मी, कि मैं अदर लैंड के, दूसरे लैंड के गर्ल्स और बॉयज़ को देखने के लिए जाना चाहूँगी। एंड लेट देम ऑल सी मी और मतलब मैं ये भी चाहूँगी कि वे सभी जो दूसरे लैंड के गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो भी मुझे देखें। ठीक है। एंड सो समडे, और एक दिन इसी तरीके से मैं पूरे वर्ल्ड में विज़िट करना चाहूँगी, घूमने घूमने जाऊँगी और देखूँगी दूसरे लैंड के बॉयज़ और गर्ल्स को, और वो भी मुझे देखेंगे, वो भी मुझे अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है। आई वुड लाइक टू गेट टू नो देम वेल, मैं उनको अच्छी तरीके से जानूंगी। बिफोर माई जर्नी इज़ एंड, जब मेरी जर्नी एंड होगी तो उससे पहले मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जान जाऊंगी। फॉर ओनली वेन यू नो समवन कैन ही बिकम्स योर फ्रेंड, और जब आप किसी को बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हो, समझ जाते हो, तो आप उनके क्या बन जाओगे, आपकी उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। कैन ही बिकम योर फ्रेंड, क्या वो आपका एक अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। यस। तो वो दूसरे लैंड के, अदर कल्चर के लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, उन्हें जानना चाहती हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी ईटिंग स्टाइल, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहती हैं। ओके। इस चैप्टर को आई होप कि आपको इसकी हिंदी मीनिंग समझ में आई हो। आप इसको अच्छी तरीके से फिर से खुद से रीड करना, और आपको जो वर्ड नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क टू मी। आफ्टर दैट टुमारो वी विल complete the exercise A1 and A2. Okay, thank you.